हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल एडूमस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केवीएस का जो टीजीटी का एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, इन सभी सॉल्यूशंस के बारे में। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो है वो क्लियरली मेंशन कर देना चाहती हूँ। देखिए, वो बात की बातें हैं जो भी है, बट आप इतना ध्यान रखिए, अगर आप इसकी प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो बच्चे इसका इंतज़ार 2 सालों से कर रहे हैं, मतलब उनकी प्रेपरेशन आपसे कहीं पॉइंट्स आगे है और आपको उनको ओवरकम करना है। सेकेंडली, ये भी हो सकता है कि आप उनको ओवरकम कर पाएँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने स्टडी ज़्यादा कर ली है और अब वो थक चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं सिर्फ कि कब नोटिफिकेशन आएगा और हम तब अपने सिलेबस को रिवाइज़ करेंगे। सो आप तो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं और करने वाले हैं, तो आपका ताज़ा ताज़ा रहेगा दिमाग में जो भी आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो आपको उसका फ़ायदा तभी होगा अगर आप हार्डवर्क ऐसे चैलेंजिंग तरीके से लेंगे कि मुझे उनको कम्पीट करना है जो पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, या फिर मुझे उनको कम्पीट करना है जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था और वो किसी कारण से क्लियर नहीं कर पाए थे और 1 या 2 पॉइंट से पीछे रह गए थे। क्लियरली, जो टीजीटी का एज का रहता है तो एज इसकी 35 मेंशन की गई है, लेकिन आपको इसके अंदर रिलैक्सेशन मिलती है कि अगर आप एससी से हैं तो 5 इयर्स, बीसी से हैं तो 3 इयर्स, अगर आप जनरल हैं तो क्या मिलेगी, एंड अगर आप ऑल वुमेंस को इसमें 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी गई है। मतलब अगर 35 साल है तो 10 साल आप और लगा लीजिए और उतनी मतलब 40 ईयर्स तक आप मैक्सिमम लगा के चलिए कि अगर आप 40 ईयर्स तक की हैं तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकती हैं। ओके, देन हम इसकी बात करते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए इसके लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, एज यू कैन सी हियर 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। और ये कॉम्बिनेशन का क्या चक्कर है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगी कि आपके सब्जेक्ट के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए जो भी वो मांगेंगे, ठीक है। और द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। तो अभी हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस एग्रीगेट। सो यहाँ पे आप ये देखिए, उससे पहले आप ये देख लीजिए कि ये सब्जेक्ट हैं टीजीटी इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, साइंस है, संस्कृत है और मैथ है, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। देन आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में अगर आपका सीटेट 2 पेपर 2 क्लियर है तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं और आपके पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो आपके पास होनी चाहिए। और दिस इज़ डिज़ायरेबल, एंड डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन का क्या चक्कर है। देखिए, अगर तो आपके पास कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत है, तो आपको सिर्फ इंग्लिश मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में अपनी तीनों सालों में जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश किया है या हिंदी या पंजाबी जो भी किया है, तो इन तीनों ईयर्स के जैसे आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट किया है तो इन इलेक्टिव सब्जेक्ट को आप तीनों सालों को के नंबर जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इनको जोड़ेंगे, ठीक है। इनको जोड़ के इन्हीं का टोटल, यानी कि फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम तीनों सालों में हुआ और आपका बन गया 300 नंबर, और 300 में से आपने जितने गेन किए, फॉर एग्जांपल आपने 50-50 मार्क्स ईच में लिए हैं 100 में से, तो 100 50-50-50, तो इसका मतलब आपके हो गए 150 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो आपका जो है इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं क्या वो 50% बन रहे हैं। अगर हाँ तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। फिर आपको दूसरी चीज़ ये भी ध्यान साथ में रखनी है कि आपने इन टोटल, यानी कि जो हमारे इन टोटल होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को मिला के जो टोटल बनता है ना अपना, 1500 में से आए आपके मार्क्स या 2400 में से आपके जितने भी मार्क्स आए, क्या वो 50% बन रहे हैं। आपको 2 बार 50% चेक करना है, एक तो अपने सब्जेक्ट के अंदर 50% चेक करना है, एक आपको इन टोटल 50% चेक करना है, ठीक है। और अगर आप दोनों में 50% ले चुके हैं, सीटेट 2 क्लियर है, बीएड आपका क्लियर है, तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, नो डाउट। क्लियर।
अब ये चक्कर आता है कॉम्बिनेशन वाला, ये व्हाट इज़ दिस कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन एग्रीगेट। सो इसके लिए आपके पास ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एसएसटी दिया है। चलिए हम शुरुआत मैथ से कर लेते हैं। तो जो ये मैथ है, अब मैथ के साथ आपका या तो आपके पास मैथ के साथ फिज़िक्स हो, मैथ के साथ केमिस्ट्री हो, मैथ के साथ स्टैटिस्टिक हो, या मैथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक, और इसी तरह से मैथ के साथ कंप्यूटर साइंस हो। तो इन अगर आपका बीए के अंदर मैथ के साथ इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट था, यानी कि आपका मैथ और फिज़िक्स का कॉम्बिनेशन था, तो आप इसको मैथ की जो वैकेंसी हो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, देन आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों ही, यानी कि मैथ और फिज़िक्स दोनों में ही आपके 50-50% होने चाहिए। और जो मैंने बताया था आपका 1500 या 2400 में से जितने भी आपके मार्क्स इन टोटल आए हैं, इन टोटल जो आपके मार्क्स आए हैं उसमें भी 50% होने चाहिए, प्लस आपके इन दोनों सब्जेक्ट में भी 50% होने चाहिए, यानी कि मैथ और फिज़िक्स में भी 50% चाहिए और आपको इन टोटल भी 50% चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप मैथ के लिए एलिजिबल होंगे। देन अगर हम बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी का तो आप यहाँ से देखिए ये ओके, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास हिस्ट्री है, उसके अंदर 50% मार्क्स हैं। हिस्ट्री के साथ आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए। हिस्ट्री और जियोग्राफी पे आपका फोकस होना चाहिए, ये दोनों मेन है, इनमें से एक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। हिस्ट्री या जियोग्राफी, इनमें से एक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपने 50% ले लिए फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में, उसके साथ में आपके पास फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस थी, इसमें भी 50% है, दोनों में 50% हैं आपके, और इन टोटल भी है, तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस नहीं थी, आपके पास इकोनॉमिक थी, इट्स ओके, इन दोनों में 50% होने चाहिए। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हो सकती है, या फिर आपके पास ज्योग्राफी थी 50% होने चाहिए, उसके साथ में आपके पास हिस्ट्री थी। ठीक है, या फिर ज्योग्राफी के साथ में आपके पास इकोनॉमिक्स थी, ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटिकल साइंस थी, तो आप इन दोनों को 50% देखेंगे, प्लस आप अपने इन टोटल जो मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के वो देखेंगे, और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी या हिस्ट्री दोनों हैं आपके पास, तो भी इट्स ओके है, एंड आप इन दोनों के 50% देखेंगे और ग्रेजुएशन के 50% देखेंगे, देन आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ओके, इतना सा ये फंडा है। आप अपने रिपोर्ट कार्ड्स निकालिए तीनों ईयर्स के, सिर्फ हिस्ट्री और सिर्फ ज्योग्राफी के मार्क्स टोटल कीजिए, उनका निकालिए 50%, और फिर अपना इन टोटल जो आपके सबसे लास्ट में जो आपके टोटल मार्क्स आते हैं उसको चेक कीजिए। तो आप अगर 50% आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, इसी तरह से मैथ मैंने बता दिया आपको, और साइंस के लिए भी आपके पास एटलीस्ट 50% इन ग्रेजुएशन भी होने चाहिए, और आपने 2 सब्जेक्ट जो दे रखे हैं ऊपर, उनमें से कोई भी आपने 2 सब्जेक्ट ऐसे पढ़े होने चाहिए। ठीक है, इन ग्रेजुएशन लेवल 2 सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स या केमिस्ट्री आपने बीएससी के अंदर पढ़ी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बीकॉम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन इस तरह से नहीं बन पाता है। ठीक है, उसके बाद में तो टीजीटी के अंदर इसी तरह से आपकी लाइब्रेरियन की पोस्ट भी होती है। और सिलेबस देख लेते हैं अब इसका हम। सिलेबस के लिए तो ये आप देख ही सकते हैं कि जनरल इंग्लिश में 10, जनरल हिंदी में 10, एंड कंप्यूटर लिटरेसी में 10, और नॉलेज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी और पेडागोजी में 40 मार्क्स का आपका रहेगा। सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा कि करिकुलम आएगा, आपको उसकी टाइप, ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोच, करिकुलम कौन से होते हैं सब पता होना चाहिए। प्लानिंग आपने इसको सीटेट में पढ़ा होगा, प्लानिंग आपने नहीं पढ़ा है सीटेट में, आप इसको देखिएगा कि कौन से यूनिट प्लान, लेसन प्लान, किस तरह की प्लानिंग करते हैं हम इसके लिए। इंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे हम, जैसे कि बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कौन से मटेरियल से पढ़ा सकते हैं, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, बच्चों को जांचेंगे कैसे। इंक्लूसिव एजुकेशन, बच्चों को अगर हमने सेग्रीगेट नहीं करना है, उनका इंक्लूजन करना है, और उस बच्चे किस तरह टाइप के होते हैं, जैसे कि डिसेबल भी बच्चे होते हैं, कोई हाइपर एक्टिव होता है, कोई बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर होता है, वीक स्टूडेंट, उन सबको लेके चलना है हमें। और कम्युनिकेशन, इंक्लूजन, ये सब कम्युनिकेशन और नेचर ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स,
और सभी तरह की थ्योरीज़, चाहे वो बिहेवियरिज्म की हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो, और चाहे वो गेस्टाल्ट थ्योरी हो, चाहे बिहेवियरिज्म की हो, ये देखिए गेस्टाल्ट, या ऑब्जर्वेशनल हो, बंडूरा की थ्योरी हो, आपने पढ़ी होंगी सीटेट में। मोटिवेशन हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया, डिज़ाइन ऑफ लर्निंग हो गया, ये सब आप करके जाएंगे। ओके, इसके बाद में आपका, अगर आप इसको क्लियर कर लेते तो आपका इंटरव्यू होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो TGT KVS। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।